नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि कई बार कुछ खूबसूरत चीजों का अंत इतना भयावह होता है जिसके बारे में कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ हुआ, जिनकी खूबसूरती ने उनको रातों रात स्टार तो बना दिया, लेकिन धीरे धीरे हालत ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फेमस और पॉपुलर फिल्म हमराज की एक्ट्रेस विमी की, जिन्होंने इसी फिल्म से अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू एक्टर सुनील दत्त के अपोजिट किया था। विमी की खूबसूरती ने उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नया मुकाम दे दिया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले विमी शादीशुदा थी और एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती थी। कहा जाता है कि विमी ने परिवार के खिलाफ जाकर कलकत्ता के मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल से शादी की थी। दोनों को एक बेटा और बेटी भी थी, लेकिन इससे उनके फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक पार्टी के दौरान संगीतकार रवि ने विमी को देखा और उन्हें मुंबई बुलाकर बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया। विमी को देखने के बाद बी.आर. चोपड़ा ने भी उन्हें अपनी फिल्म हमराज में एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया। उनकी पहली फिल्म हमराज हिट साबित हुई और फिर क्या था, विमी के सामने कई फिल्मों के ऑफर आ गए। यहाँ तक कि निर्माता निर्देशक भी विमी को कास्ट करने के लिए उनके घर के चक्कर लगाने लगे। फिल्म हमराज के बाद विमी ने वचन, पतंगा और आबरू जैसी कई अच्छी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद उनका बॉलीवुड में स्ट्रगल शुरू हो गया। इतना ही नहीं, अपने करियर को फिर से ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विमी खुद को एक्सपोज करने तक के लिए राजी हो गई। इस वजह से उनके पति उनसे काफी नाराज हो गए थे और फिर यहीं से दोनों के रिश्ते और रास्ते अलग हो गए। पति से अलग होने के बाद विमी मुंबई आकर एक प्रोड्यूसर के साथ शिफ्ट हो गई। यहाँ तक कि दोनों के अफेयर की खबरें भी तेजी से फैलने लगी, लेकिन अचानक से ये रिश्ता भी टूटने की कगार पर खड़ा हो गया और विमी की आर्थिक हालत भी खराब होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें शराब की लत लग गई। अंत में जॉली ने भी इन्हें अकेला छोड़ दिया। काम मिलने की तलाश में विमी दर दर भटकने लगी, लेकिन उनकी हालत उस समय काफी खराब हो चुकी थी। कभी शाही अंदाज में जीवन जीने वाली विमी को अपना सब कुछ त्याग करना पड़ा। कहते तो ये भी हैं कि आर्थिक हालत खराब होने के बाद विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका करियर खत्म हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब विमी गुमनामी के अंधेरे में खो गई। उनकी शराब की लत ने उन्हें बीमार कर दिया, यहाँ तक कि उनका लीवर भी खराब हो गया था। जिंदगी की आखिरी सांस उन्होंने नानावती अस्पताल में ली। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अस्पताल का बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अंत में आत्मा ने भी उनके शरीर का साथ छोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। विमी की मौत 22 अगस्त 1977 को हुई थी, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया, जिसके बाद कहते हैं कि ठेले से ले जाकर किसी ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनके निधन को पूरे 40 साल बीत चुके हैं। विमी की इस दर्दनाक स्टोरी पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।